हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आप सभी को हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे पंचलाइट कहानी, जिसमें आप सभी को हम बताए थे कि पंचलाइट कहानी एक जाति वर्ग के आधार पर जो एक ग्रामीण के बारे में किस तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने उसके बारे में बताया था, जिसमें पंचलाइट के बारे में कहानी को पूरी दर्शाई गई थी। उसके बारे में हम आप सभी को बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आप सभी को बताएंगे बहादुर कहानी। बहादुर एक नेपाली लड़का था जो नेपाल में रहता था, और इनके पिता, बहादुर के पिता ये युद्ध में शहीद हो गए थे। ये अपने माता के साथ रहते थे। बहादुर एक ऐसा लड़का था जो पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं लगता था। आइए पहले हम इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कहानी पूरा पहले आपको सुनना है, फिर उसके बाद हम लिखे हैं, आपको पूरा वैसे पुट नोट करना, ठीक है। चले देखो, बहादुर 12 से 13 साल का लड़का था। कितना? 12 से 13 साल का। जो लेखक हैं, लेखक अमरकांत जी हैं, ठीक है। और लेखक की पत्नी निर्मला और लेखक का बेटा किशोर, ये इनमें इसका प्रमुख पात्र है, ठीक है। कौन? बहादुर 12 से 13 साल का है, लेखक अमरकांत जी हैं, उनकी पत्नी निर्मला है और लेखक का बेटा किशोर है। ये बहादुर एक नेपाली लड़का था, ये अपने माता के साथ रहता था। ये बिल्कुल इसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है। और ये मतलब ये पहाड़ी इलाकों में रहता था। ये पेड़ पे इसकी चढ़ता, कभी इस पेड़ पे चढ़ता था, कभी उस पेड़ पे चढ़ता था, जो उसमें चिड़िए के घोंसले होते थे, उनके अंडे निकालता था। एक बार इनकी माँ, बहादुर की माँ, इसको भैंस चराने के लिए भेजती हैं कि जाओ भैंस चरा के लेके आओ, ठीक है। ये भैंस लेके गया। भैंस देखिए जब एक बार छूटती हैं तो इधर उधर दौड़ने ही लगती हैं। जब वो इधर उधर दौड़ने लगती, बहादुर उसे बहुत पीटा और भैंस जल्दी घर पे आ गई। जब यह पता चला कि बहादुर ने भैंस को पीटा है, मारा है, तो बहादुर की माँ बहुत गुस्सा हो गई। जब बहादुर घर आता है तो उसको भी उसकी माँ, बहादुर की माँ बहादुर को मारते पीटती हैं। उस दिन बहादुर घर से भाग गया। वह अपने घर से 6 मील दूर आता है और फिर वहाँ से बस पकड़ के वह गोरखपुर आ जाता है। तब अमरकांत जी, लेखक, अपने साले के साथ गोरखपुर आए हुए थे। तब बहादुर से मिले, बहादुर को अपने घर लेके आए, क्योंकि अमरकांत जी मतलब लेखक को एक नौकर की अत्यंत आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि लेखक की पत्नी जो निर्मला है, वो अपने मायके जब गई थी तो उनके मायके में मतलब वहाँ पे नौकर रहते थे और घर का काम काज सब करते थे, ठीक है। वहीं से इनको एक नौकर रखने की तलाश थी। तब वहाँ बहादुर को लेके आए तो निर्मला अत्यंत बहुत खुश हुई और घर वाले भी खुश हुए। बहादुर जब घर पे आया तो घर का धीरे धीरे सब काम करने लगा, ठीक है। तो एक बार जो लेखक की पत्नी निर्मला ने एक पड़ोसी में गई। अब सोच लो, गांव की मतलब जो महिलाएं होती हैं, पड़ोसी जो होते हैं, तो मध्यवर्गीय परिवार में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग दिखावा बहुत करते हैं। ये कोई भी होगा, मध्य मैक्सिमम लोग को देखेंगे, अधिकतर लोग दिखावा ही करते हैं। लेकिन हम लोगों को दिखावा नहीं करना चाहिए, एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र स्वभाव का। लेकिन मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि जो मध्यवर्गीय परिवार में होते हैं वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये निर्मला अपने पड़ोसियों से कहती हैं, लोग नौकर तो रख लेते हैं लेकिन नौकर की इज्जत नहीं करते। कहती हैं, मैं अपने नौकर को बेटे की तरह रखती हूँ, उसे पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ और उसे अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह रखता हूँ, ठीक है। और जो बहादुर है, घर का धीरे धीरे सब काम करने लगा था। जो बहादुर है, ये घर का धीरे धीरे सब काम करने लगा था और इसकी सभी लोगों को आदत लग गई थी। बहादुर से हर एक छोटी छोटी चीज करवाते थे, हर सब काम करवाते थे। तो हर छोटी छोटी चीज करवाते थे इससे, जैसे कि पानी लाना हो गया, एक गिलास पानी लाओ, अगर पेन है नीचे गिर जाए तो पेन उठाओ,
तो इसी प्रकार से जब शुरू शुरू में आया था तो घर के सभी लोग बहादुर को बहुत मानते थे। जब कुछ दिन बीता, जब बहादुर मतलब उसको काम करने की आदत सभी लोगों को खत्म हो गई थी और बहादुर से करवाने की आदत लग गई थी, तब उसके बाद से धीरे धीरे सभी लोग बहादुर पे अपना गुस्सा दिखाने लगे थे। बहादुर को हमेशा डांट के फटकारते हुए बुलाते थे। और उसके बाद जो इनका लेखक का बेटा किशोर था, किशोर ये बहादुर पे बहुत अत्याचार करता था। यह बहादुर से अपने जूते पॉलिश करवाना, कपड़े धुलवाना, साइकिल साफ करवाना, ये सब पूरा करवाता था। ठीक है। एक बार जब बहादुर गलती से भूल गया किशोर की साइकिल साफ करना, जब किशोर आते हैं तो बहादुर को मारते पीटते हैं और गाली देते हैं पिता की। ठीक है। तो जो बहादुर लेखक से जाके कहते हैं, कि बाबूजी मुझे भैया ने गाली दिया है और मारा है। तब लेखक कहते हैं कि अरे वो आपके बड़े भैया थे, गाली दे दिए तो क्या ही हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद एक बार जब लेखक की पत्नी निर्मला अपने पड़ोसी में फिर गई, ठीक है, अपने पड़ोसी में फिर गई तो उनकी पड़ोसी ने कहा कि अरे नौकर को तो नौकर की तरह रखना चाहिए, उसे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, उसे बेटा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। तब उसके बाद जो बहादुर था घर का सब खाना बनाता था लेकिन रोटी नहीं बनाता था। तो अगले दिन से निर्मला ने रोटी बहादुर के लिए नहीं बनाया। जब सब लोग खाना खा लिए तो बहादुर को कौन बोली? निर्मला, कि नौकर लोग अपने रोटी खुद बना के खाते हैं। तो उस रात बहादुर अपनी रोटी स्वयं बना के उस दिन खाए नहीं। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो बहादुर ने अपनी रोटी खुद बनाई, जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी मोटी बना के जो बासी सब्जी रात की बची हुई थी वो खाया। लेकिन बहादुर इतना सब कुछ झेलने के बाद, सबका गुस्सा, सबका डांट फटकार सुनने के बाद भी ये अत्यंत ये खुश रहने की इसकी आदत थी। ठीक है। ये हमेशा खुश रहता था। और जब एक बार निर्मला के रिश्तेदार निर्मला की रिश्तेदार जब घर पे आती हैं तो सब लोग बैठ के चाय पानी नाश्ते करते हैं। तभी निर्मला के रिश्तेदार कहती हैं कि मेरा 11 रुपए खो गया, 11 रुपए खो गया। तो सभी लोग बहादुर की तरफ संदेह की नज़र से देखने लगे। तो बहादुर ने कहा नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फिर उसके बाद सभी लोगों ने पूछ लिया, बहादुर तुमने पैसे लिए हैं, बता दो, उसमें से मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। सभी लोग ने उसे लालच देके उसे बहकाना चाहा कि बहादुर बता दो, लेकिन बहादुर ने पैसे नहीं लिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी रिश्तेदार, लेखक का रिश्तेदार जो आई थी, वो बोली कि बहादुर को डराते हुए कहती हैं कि मैं तुमको ले जाके पुलिस के पास भेज दूंगी। वो सब उसे डरवाती, लेकिन बहादुर मना करता रहा कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तभी लेखक उसे एक थप्पड़ मारते हैं कि बता तूने पैसे लिए हैं? उसने कहा बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फिर उसके बाद अगला दिन जब बीता तो बहादुर घर छोड़ के चला गया, घर छोड़कर चला गया। ठीक है। घर छोड़कर चला गया। जब लेखक अगले दिन ऑफिस से घर आते हैं तो घर में सन्नाटा पड़ा हुआ था, बहादुर वहां नजर नहीं आ रहा था। तो जब लेखक आते हैं तो अपनी पत्नी निर्मला से कहते बहादुर कहाँ है? निर्मला कहती हैं कि बहादुर घर छोड़कर चला गया। तो पूछते क्यों गया? तो वो बोली निर्मला कि वह एक सिलपट्टा हाथ से उसके उसके हाथ से छूट के गिर गया, जिससे सिलपट्टा टूट गया। तो वह निर्मला कहती हैं कि क्या मैं उसे मारती एक सिलपट्टे के लिए? अरे निर्मला वही है जो उसे रोटी बना के नहीं देती थी। अब देखो इनका व्यवहार कैसे बदल रहा है। लोगों देखो एक बात बता दें
कि लोगों को इज्जत मान सम्मान समय से करना सीख लो। जाने के बाद तो सब लोग करते हैं, जाने के बाद करने से कोई मतलब नहीं होता। जो आपके सामने है, जो आपके आंख के सामने जो भी है, आपके सामने है, उसी की इज्जत करना सीखो। और जो परे हो गया, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो चला गया, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जो तुरंत वो हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तब निर्मला क्या बोलती हैं, अरे मैं उसे मारती, उसे बस हाथ से सिलपट्टा टूट गया था, मैं उसे कुछ नहीं बोलती। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लेखक का बेटा किशोर था, जो उससे गाली दिया था उसके पिता की, जो उससे उस अपनी पूरी बॉडी की मालिश करवाता था, अपने कपड़े, अपनी साइकिल, अपने जूते तक पॉलिश करवाता था, वो बोला कि अरे अगर बहादुर आ जाए तो मैं उससे माफी मांग लूंगा और उसे अपने भाई की तरह रखूंगा। और फिर उसके बाद बहादुर घर छोड़ के चला गया, फिर उसके बाद वह लौट के नहीं आया। तो आइए इसी तरीके से आपको कहानी एक बार दो बार सुन लेनी है। और देखो हम लिखा देंगे, आप केवल कॉपी में नोट कर लेंगे, उसका मतलब कोई नहीं है। आप कहानी को सुनिए और अपने मन से आप इसको भी देख लीजिए। हम जो लिखाए हैं उसको आप देख लीजिएगा, अपने मन में विचार करके हमें किस तरीके से कितना लिखना है, सटीक तरीके से आप सभी लिखेंगे। ठीक है। देखो कहानी का सारांश, सॉरी ये एक ही में हो गया है, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। कहानी का सारांश, हिंदी साहित्य के महान कथाकार अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ किया जाने वाला अत्यंत कठिन एवं कठोर व्यवहार पर आधारित कहानी है। ठीक है। बहादुर एक नेपाली लड़का था। उसकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वह अपनी माता का बात नहीं मानता था। उसकी माँ ने एक बार उसे भैंस चराने को बोला तो वह भैंस चराने ले गया और उस दिन वह भैंस को बहादुर बहुत मारता है। पीटता है। आप पीटता लिख लीजिएगा। ठीक है। ये गलत हो गया है। यहाँ पे पीटता लिख लीजिएगा, पीटता है। भैंस जल्दी घर आ जाती है। तब यह पता चलता है कि बहादुर ने भैंस को पीटा है। ये देखो पीटा लिख देना। ठीक है। पीटा है। तब उसकी माता ने बहादुर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गई और बहादुर को पीटती हैं। यहाँ देखो ये गलत हो गया, पीटती हैं। ठीक है। जो बता रहा हूँ देखो कुछ इसमें गलतियां हुई हैं, मैं आपको बताते रहूंगा कि ये हम किसी का कॉपी नहीं, हम अपने मन से लिख के लेके आए हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, हमने पूरी इतनी कहानी से अच्छे से लिखी थी जिसमें हमें मैक्सिमम आपको 5 नंबर। देखो अगर कोई कहानी यहाँ रट के जाते हो, किसी का पूरा लिखा हुआ ऐसे जाकर छाप देते हो, आपको एग्जाम में 5 नंबर नहीं देगा, उसमें 1 नंबर काटे लेगा। आपको केवल सुन लेना है, एक बार ऐसे देख लेना है, फिर उसमें से हमको क्या लिखना है क्या छोड़ना है आप खुद बना के लिखेंगे। ठीक है। अगर खुद की बनाई हुई चीज बहुत बेहतर होती है। मारता पीटता है। उस दिन बहादुर अपने घर से निकल जाता है और वह गोरखपुर आ जाता है। तब तो लेखक वहां अपने साले के साथ आए हुए थे। उनको जब बहादुर मिला तो बहादुर को घर लाते हैं और लेखक की पत्नी निर्मला बहुत खुश होती हैं और घर के भी लोग भी बहुत खुश होने लगते हैं। बहादुर घर का सब काम करने लगा। बहादुर जो है घर का सब काम करने लगा। आप सभी इसको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निर्मला अपनी पड़ोसी से बोली, निर्मला जो है अपनी पड़ोसी से बोली, नौकर तो क्या बोली, लोग नौकर तो रख लेते हैं लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। ठीक है। मैं अपने नौकर को बेटे लिख लीजिएगा, बेटे। ठीक है। बेटे की तरह रखती हूँ, उसे पढ़ाई लिखाई सब करवाती हूँ। बहादुर धीरे धीरे घर का सब काम करने लगा। घर वालों को हर छोटी छोटी काम कराने की आदत हो गई थी। वही बताए थे ना कि घर वालों को हर छोटी छोटी काम कराने की बहादुर से आदत हो गई थी। बहादुर से करवाने की, जैसे पानी लाना, कलम नीचे गिर जाए तो उठवाना। लेखक का बड़ा बेटा किशोर वह बहादुर से अपने सब काम करवाना और बहादुर से जूते पॉलिश करवाना।
पॉलिश करवाना, साइकिल साफ करवाना। एक दिन बहादुर गलती से किशोर की साइकिल साफ करना भूल गया, तब किशोर यहां लिख गया, यहां पे क्या लिखेंगे, किशोर। किशोर बहादुर को बहुत मारता है और गाली देता है, गाली देता, क्या बोलता है, सुअर का बच्चा। बहादुर बहुत दुखी हुआ, वह लेखक से बोला कि भैया मेरे पिता को गाली दिए हैं। लेखक ने कहा बड़ा भैया तो ही तो है, गाली दे दिया तो क्या हुआ। धीरे धीरे घर वालों का व्यवहार उसके प्रति बदलता गया। ठीक है। लेखक की पत्नी निर्मला ने भी बहादुर को मारना है, मन नहीं है, मारना शुरू कर दिया था। बहादुर घर का सब खाना बनाता था, ठीक है, लेकिन रोटी नहीं बनाता था। एक दिन निर्मला अपने पड़ोसी के पास गई। कहाँ गई, अपने पड़ोसी के पास गई, से कहा, मतलब निर्मला से उसके पड़ोसी ने कहा, क्या कहा, नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए। तब उसके बाद से निर्मला बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती है। उसके बाद से निर्मला बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती है। यहाँ निर्मला लिख दिया। निर्मला बोली नौकर अपनी रोटी खुद बनाकर खाते हैं। तो उस रात बहादुर बिना खाए सो गया। अगले दिन टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाकर बासी सब्जी के साथ खाना खाया। ये मतलब खाना खाया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आगे, एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घर आते हैं। किसके परिवार, किसके रिश्तेदार, निर्मला। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार लिखेगा, यहाँ पे रिश्तेदार लिखिएगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, आप सभी को लिखना है। रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपए को खो जाने की बात कहती है। सभी लोग बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर मना करता रहा, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। मैंने पैसे नहीं लिए हैं। निर्मला की रिश्तेदार ने बहादुर को डराया पुलिस के पास ले जाने को। तभी लेखक बहादुर को एक थप्पड़ मारते हैं। उसने बोला बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। अगले दिन बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। घर में अगले दिन सन्नाटा था। निर्मला ने कहा बहादुर घर छोड़कर चला गया है क्योंकि सिलपट्टा उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। जिससे सिलपट्टा टूट गया। निर्मला कहती है इसमें लिख गया, यहाँ पे निर्मला कहती है मैं उसे मारती थोड़ी, मार के लिखा गया है। थोड़ा हम लोग पीपीटी बनाते हैं ना, तो जो हिंदी वाला होता है थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन आप सभी को बता रहे हैं गलत नहीं, जहाँ पे गलती हुई वहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसे मारती थोड़ी। बहादुर के जाने के बाद सभी लोग दुखी थे। किशोर ने बहादुर के चले जाने पर कहता है कि अगर वह मिले तो उसे माफी मांग लूंगा और उसे भाई की तरह रखूंगा। उसे बहुत खोजने के बाद भी बहादुर नहीं मिलता। ठीक है, या इस कहानी को जिस तरीके से हम बताए हैं, आप सभी इस तरीके से लिखते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है। क्योंकि देखो, आप एक एक पाठ उठा के पढ़ो। एक एक पाठ मतलब पहले देखो जो आपके हिंदी साहित्य में आता है उसे पहले कंप्लीट करो, जो आपके गद्य से आते हैं उसे कंप्लीट करो, पद्य से आते हैं उसे, और जो कहानी आती है, जो निबंध आता है
वो सब पूरा कंप्लीट करते जाओ। एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए पूरा करते जाएंगे, आप सभी को अच्छा नंबर गेन करके अचीव करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है।